हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हालांकि आपकी इंग्लिश की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वॉइस से संबंधित है, वो आप लोग के सामने आज ले आया हूँ। मेरे बच्चों, यूँ तो सबसे अधिक प्रश्न टेंस, प्रीपोजिशन, वर्ब और आर्टिकल से पूछा जाता है, लेकिन फिर भी वॉइस जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक ना ही आपके बोर्ड एग्जाम में बल्कि आपके जीवन के आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों, समय जाया ना करके, क्योंकि आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। फिर से सुनिए, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और आपको जी जान लगाकर मेहनत करना है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इस टॉपिक को पढ़े बिना एग्जाम में नहीं जाइएगा, क्योंकि इससे 2 से 4 इजी ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। और मेरे बच्चे, जो बॉल रडार में आए उसे छक्का मारे बिना छोड़ना नहीं है ना। तो आइए हम समझते हैं वॉइस। वॉइस से सबसे बेसिक जानकारी समझिएगा कि वॉइस है क्या। तो वॉइस कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा चीज है कि वॉइस का अर्थात क्या है कि सब्जेक्ट सामान्यतः किसी कार्य के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब क्या है, ये वही वाली बात हुई कि किसी भी तरीके से घूम फिर कर बात सब्जेक्ट पर यानी कर्ता पर ही आती है। क्या है, फिर से मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, किसी भी अर्थात सामान्यतः किसी कार्य के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। कौन? सब्जेक्ट। कौन जिम्मेदार होता है? सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मोहन सिंह सा सॉन्ग। मेरे बच्चे, मोहन सिंह सा सॉन्ग, इसमें मोहन गाना गाता है, लेकिन अगले ही वाक्य में देखिए, ए सॉन्ग इज सैंग बाय मोहन। मेरे बच्चे थोड़ा और ध्यान देना, इसमें मोहन गाना गाता है, इसमें मोहन डायरेक्ट काम कर रहा है, लेकिन अगले ही वाक्य में मेरे भाई इसमें मोहन परोक्ष रूप से कार्य कर रहा है। कार्य तो मोहन के द्वारा ही किया जा रहा है, काम तो मोहन पर ही मोहन ही कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मोहन है। और लेकिन पहले वाक्य में मोहन सिंह से सॉन्ग में मोहन डायरेक्ट कार्य कर रहा है, ये वाक्य ये बता रहा है कि मोहन डायरेक्ट रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन उसके अगले ही वाक्य में यह दिख रहा है कि मोहन इनडायरेक्टली रूप से कार्य कर रहा है। लेकिन जिम्मेदार दोनों काम में ही दोनों वाक्यों में जिम्मेदार कौन है कार्य के लिए? तो अपना मोहन। मोहन मोहन। आइए आगे हम लोग समझते हैं, एक और वाक्य लेके चलते हैं। अच्छा, एक मिस्टेक है बेटा, यहां संग होगा, बाय मिस्टेकली आई रिटन संग। ओके, मोहन सिंह सा सॉन्ग, ए सॉन्ग इज संग बाय मोहन। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं सब बतलाऊंगा कि सर इसमें ये कैसे बना दिए, कैसे बना दिए। तो ज्यादा सोचना नहीं है, मैं हूं ना, डोंट वरी। ओके, व्हाई टू फियर व्हेन गुलशन राणा इज हियर।